टुडे वी विल स्टडी अबाउट द वोल्ट मीटर। हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है ऑलरेडी। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती थी जो क्या काम आती है, करंट को मेजर करने के। बट उसमें भी एक ड्रॉबैक था। हम जानते थे कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो करंट मेजर नहीं कर पाएगा, तो अगर उसमें ज़्यादा एक्सेस अमाउंट की करंट भेज देंगे तो बर्न हो जाती है, उसकी कॉइल जल जाती है, ख़राब हो जाती है। सो अमीटर बनाया हमने। अमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है। तो उसमें हमने पढ़ा था बेटा कि शंट एक ऐसा रेसिस्टेंस होता है, स्मॉल रेसिस्टेंस को हम उसके पैरेलल में जोड़ते हैं। ऐसा करने से मतलब गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ एक स्मॉल रेसिस्टेंस जो शंट है एस, उसको जोड़ने से क्या होता था पैरेलली, उसका जो इफेक्टिव जो टोटल रेसिस्टेंस था अमीटर का वो कैसा हो जाता था, बहुत कम। क्योंकि वही हम चाहते थे। क्योंकि हम क्या करते हैं, मीटर को कहाँ जोड़ते हैं, सीरीज़ में जोड़ते हैं। जब भी हम सीरीज़ में जोड़ते हैं किसी सर्किट में अमीटर को, तो सारी की सारी करंट उसके अंदर से पास होती है। तो यही हम चाहते थे कि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम रहे। तो वो कैसे हमने उसको गैल्वेनोमीटर से हमने मीटर बनाया, कैसे बनाया वो हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वोल्ट मीटर। पहली बात तो वोल्ट मीटर काम क्या आता है। आप लोगों ने अब तक जितनी नॉलेज ली है उसमें आपने ये सीख लिया है। वोल्ट मीटर काम आता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताने के, मतलब किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बताने के। वोल्ट मीटर, वोल्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, वोल्ट किसका यूनिट है, विभव का, या पोटेंशियल क्या। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बताना है तो हम कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होता है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना तो हमें वोल्ट मीटर चाहिए होता है। अब ये कैसे जोड़ते हैं, तो आपको याद होगा जब हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था तो उस टाइम एक चर्चा की थी कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में कौन बेटर है। तो हमने वहाँ बताई थी एक प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये थी, देखो हमारे पास मान लीजिए ये एक सर्किट है, इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आया, ठीक है। इसके अक्रॉस क्या होगा बेटा, तो आंसर है सर इसके अक्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल का कुछ लॉस होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होता है कि नहीं होता, ये हमने पढ़ा सीखा था। जब भी किसी रेसिस्टेंस से करंट जाएगी आगे तो कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप आ जाएगा, यहाँ और यहाँ इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मतलब ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको मेज़र कैसे करें, तो हमने बोला था कि हम हमेशा वोल्ट मीटर को किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में का कैसे लगाते हैं, तो आंसर था पैरेलल। देखो ये ए और बी सर्किट के साथ कैसा जोड़ा है हमने, पैरेलली। मतलब इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, इस प्रतिरोध के ऊपर कितना विभवांतर आया या कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, इस प्रतिरोध या रेसिस्टेंस के हमने इस वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ के कैलकुलेट किया। तो सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल। अब आती है बात किसी भी डिवाइस की। देखो वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर भी कैसे बना है, इसके अंदर कॉइल है, अभी हम पढ़ेंगे, इसका बड़ा फिगर बनाएंगे। तो इसके अंदर अगर कॉइल है, उस डिवाइस का, किसी भी डिवाइस का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। अब इसका रेसिस्टेंस कैसा हो, अपन क्या चाहते हैं उसको सीखो। जैसे एमीटर के लिए हमने क्या चाहा था कि रेसिस्टेंस बहुत कम हो। अब आई करंट जैसे ही आई, अब आई करंट यहाँ जैसे आई, इसको एक रास्ता और नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, ये नीचे रास्ता दिखाई दे रहा है। अब सपोज मान लो इसमें से कुछ करंट आई डैश नीचे चली जाती है। अगर आई डैश नीचे चली गई तो इस ऊपर कितनी गई है, आई माइनस आई डैश, ये नेट करंट यहाँ गई है। तो अब ये मेज़र किस चीज़ को कर रहा है, देखो इतनी करंट के रेस्पेक्ट में क्या मेज़र कर रहा है ये, तो आंसर है इतनी करंट के रेस्पेक्ट में ये पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर रहा है। एक्चुअल करंट आई थी बट यहाँ इस रेसिस्टेंस से कितनी गई, अब आई माइनस आई डैश, क्योंकि कुछ करंट यहाँ से भी पास हो गई। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से करंट मत पास हो। सोचो ये कितना अच्छा हो कि आई की आई चली जाए, ये सही रीडिंग दे देगा। तो ये करंट इधर से कुछ भी पास मत हो, या बहुत कम हो तो इतनी ज़्यादा कम हो कि ना के बराबर फ़र्क पड़े। तो क्या होना चाहिए, तो आंसर है सर इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दो। क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा करने से क्या होता है, करंट उस रास्ते पे नहीं जाना चाहती जिधर रेसिस्टेंस ज़्यादा हो। तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हमें क्या रखना है, तो आंसर है सर हाई। और एक आइडियल वोल्ट मीटर, मतलब आदर्श वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए करंट उसमें से जाए ही ना। और करंट उधर से नहीं जाएगी तब ये क्या करेगा, सही रीडिंग मेज़र कर पाएगा। तो दो चीज़ें हमने सीखी अभी जस्ट, कि एक तो सर्किट में वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे कैसे, तो आंसर है सर पैरेलल जोड़ेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए वोल्ट मीटर का, तो आंसर है सर
बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है, कुछ नहीं है। अब वोल्टमीटर क्या है, तो आंसर है सर गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बना है। तो गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनाएं कैसे, तो देखो सिंपल सा पाइवेटेड आपका जो गैल्वेनोमीटर था जल्दी से बना देते हैं। ये कॉइल होती थी और नीचे ऐसे ये आपने पाइवेट के बीच में इसको जोड़ रखा था, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से एक एक सर्किट आपने निकाल रखा था, ठीक है, टर्मिनल सॉरी। अब टर्मिनल जो निकले हुए हैं इस कॉइल से T1 और T2, इनके बीच में हम जोड़ते हैं सर्किट में। अगर मैं ये कहता हूँ इस कॉइल का कोई रेसिस्टेंस कितना था, तो आंसर है गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेसिस्टेंस हमेशा प्रतिरोध कितना माना गया, G माना है हमने। अब एमीटर बनाया था तो क्या किया था याद करो, तो आपने एक चीज़ करी थी, एमीटर बनाया था तब ये आपने टर्मिनल दोनों के बीच में एक पैरेलल रेसिस्टेंस जोड़ा था, स्मॉल शंट, याद है ये। बट ऐसा अब नहीं करेंगे, शंट जोड़ने से तो प्रतिरोध इस पूरी की पूरी डिवाइस का प्रतिरोध या रेसिस्टेंस कितना हो गया था, तो आंसर वेरी स्मॉल, याद है ना। हमने इफेक्टिव रेसिस्टेंस बताया था कि अगर पैरेलल में एश जोड़ देता हूँ तो इस पूरी डिवाइस का इफेक्टिव रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जो कि एमीटर बन जाता है। अब मेरे को रेसिस्टेंस कैसा करना है, तो आंसर है सर बहुत ज़्यादा करना है। ज़्यादा रेसिस्टेंस कब हो जाता है, दो रेसिस्टेंस को ध्यान दो पैरेलल ऐसे सीरीज़ में जोड़ता हूँ और दो रेसिस्टेंस को पैरेलली जोड़ता हूँ, कब ज़्यादा रेसिस्टेंस आता है, तो आंसर है सर जब सीरीज़ में जोड़ते हैं उन रेसिस्टेंस का रिजल्टेंट ज़्यादा आता है। तो हमेशा हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि रेसिस्टेंस को आप सीरीज़ में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो आंसर है सर सीरीज़ में जोड़ने से रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। तो ये कॉइल का कुछ रेसिस्टेंस था। अब इसको अगर मुझे गैल्वेनोमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है सॉरी, इसको अगर मुझे वोल्टमीटर बनाना है तो इस पूरी की पूरी डिवाइस का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कैसा मांगता, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा कब होगा, तो इस कॉइल के साथ आप सीरीज़ में एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ दो, बहुत ज़्यादा बड़ा रेसिस्टेंस जोड़ दो, तो ये ऐसे चले, यहाँ सीरीज़ में कहीं भी जोड़ दो। अब ये सीरीज़ में जुड़ गया और इसको बोलते हैं RH, हाई रेसिस्टेंस, H फॉर हाई। अब ये जो आपके टर्मिनल है T1 T2, यहाँ पर अपन इसको कहीं भी जोड़ लेंगे, तो देखो नेट रेसिस्टेंस, इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आएगा, तो नेट रेसिस्टेंस आएगा G प्लस RH, बिकॉज बोथ आर आपको पैरेलल नहीं दिख रहे होंगे, बट ये देखो ध्यान से देखो, एक रेसिस्टेंस उसका एक सिरा दूसरा रेसिस्टेंस फिर आगे चलेगा, तो सीरीज में है ये। तो नेट रेसिस्टेंस RH कैसा है बेटा, बहुत बड़ा है, अगर बड़ा है तो नेट रेसिस्टेंस भी बहुत बड़ा आ गया, देखो तो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बन गया इसका। इट मीन्स हमारा ये डिवाइस क्या बन चुका, या आपका पॉइंटर वगैरह सब वही रहेगा, यहाँ पर रीडिंग्स लिखने का अपने पास स्केल रहेगा। बस बेसिक सी नॉलेज हमें ये चाहिए थी कि गैल्वेनोमीटर के साथ आप अगर हाई रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आंसर है सर वो बन जाएगा वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर काम क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आएगा। तो अगर अपन मान लीजिए किसी सर्किट में एक कोई रेसिस्टेंस है, इसके अराउंड मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके अराउंड वोल्टमीटर जोड़ दूंगा ऐसे। अब वोल्टमीटर क्या है, ध्यान से समझो, वोल्टमीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये वोल्टमीटर है, अगर मैं इसको नीचे इसका इस V को बड़ा इमेज बना के लिखूँ तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस और उसके साथ सीरीज में एक RH, ये चीज़ है, ये दोनों पूरा मिला के, ये समझ में आ रहे हैं ना। गैल्वेनोमीटर के साथ हमने हाई रेसिस्टेंस जोड़ दिया सीरीज में, तो वो क्या बन गया था, वोल्टमीटर, इसको हम V से दर्शाते हैं। तो ये चीज़ ये है, एक्चुअल में बड़ा रूप इसका ये है। ओके, अगर यहाँ से कोई करंट I आता है, और हम एक चीज़ जानते हैं कि मैक्सिमम जो करंट होती है गैल्वेनोमीटर की वो क्या होती है, IG करंट मान लो इधर से जाती है, ठीक है, बाकी करंट उधर से चली जाएगी, दैट विल बी I माइनस IG, ठीक है। और अब देखो कुछ करंट तो जा ही रही है, मान लो इसका रेसिस्टेंस कुछ तो हमने कुछ रेसिस्टेंस की वजह से थोड़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, बट इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता ना, तो इन्फिनिटी नहीं होगा तो करंट इसमें से जाती है वो मान लो IG। तो अगर अपन कैलकुलेशन करें कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो कैसे निकाल सकते हैं बताइए। तो आप देखना चाहेंगे यहाँ से यहाँ के लिए हम लोग निकाल सकते हैं IG इंटू G प्लस RH, नेट रेसिस्टेंस इंटू करंट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको,
भाई टोटल रेसिस्टेंस कितना है, G प्लस आर एच है, करंट कितनी गई है, आई जी गई है, तो वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग, ये रीडिंग आई आई आर, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ से आर एच की वैल्यू पता करनी है कि आर एच कितना है, तो ये कैसे कर सकते हैं, इसका डिवाइड कर दो, V अपॉन आई जी इजकल्स टू जी प्लस आर एच, और अगर आर एच का फॉर्मूला चाहिए तो V अपॉन आई जी माइनस जी, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आर एच के लिए। नेट रेसिस्टेंस पता ही है, G प्लस आर एच। तो इस तरीके से हम यहाँ इस इक्वेशन से हम 2-3 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको आई जी करना है, V करना है, जो भी यहाँ से करना चाहे वो कैलकुलेट हो सकता है। तो दैट विल बी द रिलेशन। ये हमारे तरीका है क्या कैलकुलेट करने का, वोल्ट मीटर बनाने का और वोल्ट कैलकुलेट करने का कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, अब आपको क्लियर होगा थोड़ा। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, क्या है, गैल्वेनोमीटर है, और उसकी फुल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब क्या दिया है, आई जी, फुल डिफ्लेक्शन करंट दे रखी है हमें 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये फुल डिफ्लेक्शन करंट को आई जी से बताते हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट। और इसका जो रेसिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है, दैट इज 99 ओम, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है, ये तो 2 चीज़ें गिवन है, और हमें ये कह रहा है हाउ मच रेसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू, कितना रेसिस्टेंस चाहिए इसको बदलने के लिए। नंबर 1, एमीटर ऑफ 5 एम्पियर रेंज, मतलब 5 एम्पियर करंट जाएगी, उसको नापने के लिए एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को, तो कितना रेसिस्टेंस चाहिए। मींस हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, एस। याद करो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए क्या चाहिए था, शंट को किसके साथ जोड़ना है, तो आंसर है गैल्वेनोमीटर के साथ। तो वही तो पूछ रहा है कि कितना रेसिस्टेंस चाहिए। तो आप याद करो इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या होती है उसके लिए, देखो 2 पैरेलली जोड़ते हैं हम, याद करेंगे वो वाला डायग्राम, ये ऐसे था कॉइल का, और ये आपने एक शंट जोड़ दिया था, ठीक है, पैरेलल जोड़ते थे, दिस इज G, दिस इज S। तो I करंट आती थी तो आई जी यहाँ से चली जाएगी, और बाकी I माइनस आई जी यहाँ नीचे से जाएगी। तो इक्वेशन क्या आई थी, देखो आई जी डॉट जी इजकल्स टू आई एस डॉट एस, और आई एस की वैल्यू क्या थी, I माइनस आई जी, बची हुई करंट शंट में से जाती थी जो गैल्वेनोमीटर में से बच गई, ठीक है। अब यहाँ से हमें एस कैलकुलेट करना है, तो ठीक है आप यहाँ डिवाइड कर दो, आई जी डॉट जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये सीधा फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यूज़ गिवन है, पुट कर दो। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं बेटा। आई जी क्या है, 50 माइक्रो एम्पियर, इसको एम्पियर में बदल लो, 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्यों, क्योंकि माइक्रो के लिए -3, और ये आ जाएगा 0.05 एम्पियर, 0.05 है ना, यही आएगा, ठीक है। और ओम दिया ही है तो वैल्यू पुट करो, S इजकल्स टू 0.05 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू 0.05, ठीक है। 0.05 माइनस 99 अपॉन I माइनस आई जी। व्हाट इज I माइनस आई जी, जस्ट ए मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, आई जी, ओके माइनस नहीं है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, आई जी है अपॉन I माइनस आई जी, तो 5 माइनस 0.05, ठीक है। दिस विल बी, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 100 500, दिस इज 4.95, यहाँ पर इसको माइनस करो 4.95, कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 1 ओम। एमीटर बनाने के लिए हमें कितना शंट चाहिए, 1 ओम प्रतिरोध चाहिए, 1 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, सिंपल है। इसका दूसरा पार्ट अगर करें, दिस इज क्वेश्चन 1 पार्ट, दूसरा पार्ट है कि सेम अगर गैल्वेनोमीटर दिया है, आपको 50 वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, तो कितना रेसिस्टेंस जोड़ें। अब रेंज का मतलब होता है कि वो उतनी वोल्टेज को नापे, ठीक है। यहाँ पर रेंज का मतलब था करंट, कितनी रेंज मानी थी हमने,
आई की वैल्यू मैंने 5 क्यों ली, क्योंकि बेटा इसने बोला था 5 एम्पियर का रेंज का, तो आई मतलब आई करंट को ही तो नापना है, तो कितनी करंट को नापना है, 5 को नापना है। सिमिलरली 50 वोल्ट, तो कितना रेसिस्टेंस चाहिए था, अभी अब आर एच का फॉर्मूला हमने निकाला था, फॉर्मूला क्या था, V अपॉन आई जी माइनस जी, तो वैल्यू पुट कर दो। 50 वोल्ट नापने वाला चाहिए तो 50, आई जी की वैल्यू क्या है 0.05 माइनस क्या है 99, इसको पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो और लगा सकता हूँ, 5 से अगर कट करते हैं दैट विल बी 1000 और 1000 में से 99 गया तो दैट विल बी 901 ओम। कितना ओम आया, 901 ओम। देखो यहाँ अगर अब समझ में आ गया आपको, एमीटर बनाना था तो बहुत छोटा रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा, अगर हमें वोल्ट मीटर बनाना तो इतने बड़े रेसिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ा, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर का कितना होगा, तो देखो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, G प्लस आर एच होता था तो गैल्वेनोमीटर का तो ऑलरेडी 99 और 901 को सीरीज में और जोड़ दिया, तो क्या बन गया वो 1000 ओम का रेसिस्टेंस बन गया, मतलब कि वोल्ट मीटर बन गया। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं, तो आप लोग बड़ा इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ है, अगले क्लास में हम करेंगे, लगभग ये चैप्टर फिर फिनिश होने को है, तो पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।